हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें है ना आपका नया चैप्टर बिहार उद्योग और परिवहन है ना शुरू होने जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में बिहार के बारे में खनिज के बारे में पढ़े थे, बिहार में खनिज के बारे में पढ़े थे। और इसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बिहार उद्योग और परिवहन। देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें बिहार में उद्योग और परिवहन का, तो देखिए जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है ना, मतलब 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद, मतलब बिहार विभाजन के बाद झारखंड समझ आइए तो है ना, लगभग कहा जाता है कि झारखंड जो है सारा उद्योग धंधा क्षेत्र कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। इसी कारण से बिहार में औद्योगिक संभावनाओं का बहुत कमी है ना, औद्योगिक विकास की संभावना जो होता है वो बहुत कम है कि यहाँ पे औद्योगिक विकास संभव हो पाएगा। ठीक, क्योंकि अधिकतर जो है कोयला क्षेत्र मतलब खनिज का क्षेत्र सारा झारखंड में चला गया है ना, बिहार में सिर्फ कृषि की भूमि बचा हुआ है। तो कहा जाता है कि देखिए बिहार विभाजन के बाद बिहार उद्योग धंधा के मामले में काफ़ी संकट स्थिति में आ गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें, देखिए तो अगर बिहार का अगर हम परिवेश का बात करें कि औद्योगिक विकास के प्रति मतलब औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पे अनुकूल भौगोलिक दशा है कि नहीं है, तो यहाँ पे वर्तमान है। पर यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे कच्चे वस्तु के लिए निकट के पड़ोसी राज्यों में लोग ज़्यादा डिपेंड है ना, सभी खनन क्षेत्र, सुगम रेल मार्ग, सड़क मार्ग सब जुड़े हुए हैं है ना। यहाँ पे सभी तरह का मतलब समझिए प्राकृतिक संसाधन भी है, सब चीज़ मौजूद है। ठीक है, अगर हम बात करते देखिए है ना 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना काल चल रहा था तो औद्योगिक दर औद्योगिक विकास का जो दर था 9.8% था है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के समय है ना बिहार का जो औद्योगिक विकास दर था कितना था, 9.8%। ठीक है, परंतु कहा जाता है कि बिहार की औद्योगिक आय पूरे देश की औद्योगिक आय का मात्र 0.4% था। कितना परसेंट था, मैंने जो आय होता था उससे मात्र पूरे देश का 0.4% है ना। और यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब बिहार सरकार, यहाँ पे जब बिहार सरकार का जब रिपोर्ट निकलता है 2007 से 8 में, 2007 से 8 के बिहार सरकार के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो बड़े उद्योग, मंझोली उद्योग है ना, उसका संख्या टोटल 262 है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पटना प्रमंडल में, तो सबसे ज़्यादा उद्योग यहाँ पे है पटना प्रमंडल में 38.32%। 38.2%। ठीक है, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 9.8% था इसका औद्योगिक विकास का दर है ना। लेकिन बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 8 में जो मतलब बड़े और मंझोले उद्योग था, ठीक है, उसका संख्या कुल कितना था, 262। इसमें 262 में से सबसे अधिक कहाँ पे केंद्रित है, तो पटना में 38.2%। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में था आपका 21.6%। ठीक है, और एक और है आपका मगध प्रमंडल में 9.7%। मगध प्रमंडल में कितना, 9.7%। ये 2007 से 8 का रिपोर्ट है ना। 2007 से 8 के रिपोर्ट के अनुसार जो बड़ी और मंझोली उद्योग यहाँ पे था 262 है ना, उद्योग की संख्या था यहाँ पे। लेकिन सबसे अधिक पटना प्रमंडल में, उसके बाद तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद मगध प्रमंडल। तो बिहार में लघु और लघु, अति लघु कह सकते हैं, अत्यंत लघु उद्योग का अधिक विस्तार है, यानी कि यहाँ पे छोटा मोटा उद्योग धंधा ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और अगर देखिए बिहार के उद्योग की बात करें तो बिहार के उद्योग को 2 भागों में बांट सकते हैं हम है ना। बिहार के उद्योग को कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है कृषि आधारित उद्योग, क्या है, कृषि आधारित उद्योग, और एक है गैर कृषि आधारित उद्योग। गैर कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ पे सारा उद्योग धंधा क्षेत्र कहाँ चला गया, झारखंड में। बिहार में सिर्फ कृषि भूमि बचा हुआ है, और इसी कारण से यहाँ पे औद्योगिक विकास मतलब है ना, जो औद्योगिक विकास का जो संभावना है बिहार में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है ना। लेकिन अगर हम बिहार का बात करें अनुकूल परिस्थिति का, तो उद्योग धंधा के अनुकूल है ना परिवेश है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, परंतु औद्योगिक उद्योग के लिए मतलब कहने का मतलब उद्योगों पर जो आधारित कच्चे वस्तु होते हैं वो पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध है ना। सभी खनन क्षेत्र, सुगम रेल, सड़क मार्ग सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में औद्योगिक विकास दर 9.8% था, लेकिन आय के मामले में टोटल 0.4%।
ठीक है। बिहार सरकार का जो 2007 से 8 के अनुसार जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या बताएं कि बिहार में बड़े और मंझोले उद्योग कितने थे? 262। बड़े और मंझोले उद्योग के केंद्र कितने थे? 262 केंद्र थे, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक पटना में 38.2%, तिरहुत में 21.6% और मगध में 9.7%। अगर हम बात करें देखिए बिहार के उद्योग का, तो बिहार के उद्योग को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग, क्या है? पहला क्या है? कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है गैर कृषि आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसमें कृषि आधारित उद्योग। क्या पढ़ना है? कृषि आधारित उद्योग। देखिए कृषि आधारित उद्योग का मतलब समझते हैं कि वैसा उद्योग जो अपने कच्चे वस्तुओं के लिए किस पर डिपेंड होता है? कृषि पर डिपेंड होता है ना। इसमें मतलब वैसा उद्योग होता है, इसमें वैसा उद्योग धंधा आता है जिसमें मतलब कहने का मतलब है कि जो अपने कच्चे वस्तु के लिए, यानी जो अपने कच्चे वस्तु के लिए इस पर डिपेंड रहता है, कृषि पर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले देखिए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग का कच्चा वस्तु क्या है? गन्ना, जो कृषि में मतलब कृषि से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है कि बिहार में चीनी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिहार का चीनी उद्योग बहुत ज़्यादा मतलब समझ जाइए कि बिहार में चीनी उद्योग का विकास भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन 20वीं सदी के मध्य से बिहार मतलब कहा जाता है कि जैसे ही 1960 के बाद चीनी उद्योग में कमी आने लगा बिहार में, है ना। मतलब जो बिहार पहले चीनी उद्योग में बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता था पूरे भारत में, लेकिन आज जो बिहार क्या है चीनी उद्योग के मामले में उसका स्थान काफ़ी नीचे गिर चुका है, ठीक है। और अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में पहला चीनी मिल कहाँ लगा था, है ना। पूरे भारत में पहला चीनी मिल डच कंपनी के द्वारा 1840 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1840 में। और ये भी याद रखिए कि बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है, यानी 10 टन गन्ना लगाएंगे तो 1 टन चीनी मिलेगा, ठीक है। और 1960 से पहले की अगर बात करें, 1960 से पहले का जो बिहार है, 1960 से पहले के बिहार में, ठीक है, 1960 के पूर्व पूरे भारत का 1 तिहाई चीनी बिहार से प्राप्त होता था। अब सोचिए कितना चीनी उद्योग यहाँ पे विकसित मात्रा में था, यानी विकसित था, है ना। पूरे भारत में मान लीजिए है ना 90 अगर है ना, तो 90 में समझिए कि 90 में से 30 किलो बिहार में उत्पादन होता था, है ना। इस तरीके से बिहार में चीनी उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था, लेकिन 1960 के बाद से यहाँ पे लगातार मतलब चीनी मिलों का संख्या क्या होने लगा? कमने लगा, ठीक है। देखिए तो बिहार में अधिकतर चीनी मिल जो थे उस समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थे, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सारण जिला, है ना। सीतामढ़ी नहीं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, है ना, गोपालगंज और सारण जिला में था। क्योंकि देखिए चीनी उद्योग वहीं पे लगाया, चीनी मिल वहीं पे लगाया जाता था जहाँ पे गन्ना खेती ज़्यादा हो, क्योंकि गन्ना तुरंत खराब होने वाला फसल है ना। मतलब वैसे जगह पे चीनी मिल लगाया जाता है जहाँ पे मतलब कच्चे वस्तु को पहुँचने में ज़्यादा समय ना लगे, खेत में कटे और लगभग है ना 12 से 24 घंटा के अंदर मिल में पहुँच जाए, ठीक है, तो ठीक रहे। नहीं तो अगर दूर रहता तो गन्ना खराब होने का चांस ज़्यादा होता था। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब चीनी मिल वहीं पे ज़्यादा विकसित था, ठीक है। बिहार में कुछ चीनी मिलें दरभंगा जिले के सकरी, लोहार, हसनपुर, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर से है, ठीक है। बिहार में कुछ चीनी मिलें दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में मिलता है ना। फिर इसके बाद विक्रमगंज, बिहटा, गुरारू सब जगह चीनी मिल था, ठीक है। लेकिन आजकल विक्रमगंज, बिहटा सब क्या हो गया? गुरारू गया में पड़ता है, सब क्या है? बंद हो गया गन्ना के अभाव, क्योंकि अब अगल बगल के क्षेत्र में जब से बिहार का विभाजन हुआ तब से यहाँ पे लोग सिर्फ कृषि यानी कि धान और गेहूँ का फसल प्रमुख रूप से उत्पादन होने लगा। यहाँ पे गन्ना उतना लोग लगाते ही नहीं हैं, इस कारण से जो अगल बगल का चीनी मिल था सब क्या हो गया? बंद हो गया, समझ गए। तो बिहार में चीनी मिल ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, लेकिन इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहटा, विक्रमगंज, है ना, गुरारू नामक स्थान पर था। लेकिन है ना इनमें से आज बहुत कम चीनी मिल चालू है, मतलब अधिकतर चीनी मिल बंद ही हो गया, ठीक है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे चीनी मिलों के उत्पादन के साथ साथ कागज़, छोवा, इथेनॉल निर्माण भी होता है ना। इससे मतलब चीनी उद्योग से संबंधित जो भी उद्योग था, छोवा हो गया, चाहे इथेनॉल हो गया, विद्युत हो गया, कागज़ हो गया, ये सब का निर्माण भी यहाँ पे होता था। तो कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग याद रखिए। तो बिहार में चीनी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण अवस्था में था, बहुत विकसित भी था, लेकिन 1960 के बाद यहाँ पे चीनी मिल मतलब चीनी उद्योग काफ़ी ज़्यादा नीचे आने लगा। उसके बाद बिहार में चीनी मिल कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, ठीक है। इसके बाद आपका जो बिहार में कृषि उद्योग है उसका नाम है दूसरा जूट उद्योग। क्या है? जूट उद्योग।
देखिए जूट उद्योग जो है कहा जाता है कि जूट सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी से पूरे भारत में 110 जूट का कारखाना था। आज़ादी से पहले भारत में कितना कारखाना था, है ना, 110 था। लेकिन इसमें से सबसे अधिक केंद्रित कहाँ पे, तो बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना। आज़ादी से पहले टोटल 110 कारखाना था जूट का। तो आज़ादी के बाद मतलब कहने का मतलब इसमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और बिहार में था। लेकिन आज़ादी के बाद कहा जाता है कि जूट उत्पादन करने वाला सबसे अधिक क्षेत्र जो था वो बांग्लादेश में चला गया, है ना। और जूट उद्योग को बहुत बड़ा मतलब झटका लगा। और अगर हम बिहार का बात करें, वर्तमान बिहार का, तो वर्तमान बिहार में भी 3 जगह जूट का कारखाना है, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। लेकिन इसमें भी बहुत सोचनीय बात है कि कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा में तो है, लेकिन बहुत मतलब कह सकते हैं इसमें से एक ही चालू है सिर्फ कटिहार का, बाकी दोनों कारखाना बंद हो गया। यानी कटिहार चालू है, बाकी पूर्णिया, दरभंगा क्या हो गया, दोनों बंद हो गए कारखाना, है ना। आज़ादी से पहले सोचिए 110 कारखाना था, आज़ादी के बाद अधिकतर क्षेत्र कहाँ चला गया, बांग्लादेश में, है ना। और यहाँ पे सिर्फ बिहार में 3 कारखाना बचा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। उसमें से 2 बंद है, बच कौन रहा है, तो कटिहार का। अगला आपका है तंबाकू उद्योग। तीसरा क्या है, तंबाकू उद्योग। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है ना, देश में जो है कहने का मतलब है कि, है ना, 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, बिहार का स्थान 6ठा है। पूछेगा कि तंबाकू उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है, तो 6ठा नंबर पे है ना। तंबाकू पर बीड़ी, सिगरेट कारखाना कई जगह पर स्थापित है। जैसे सिगरेट का मुंगेर में, इम्पेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थित है। बीड़ी उद्योग झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है ना। और कहा जाता है कि यहाँ के बीड़ी मतलब बिहार में बीड़ी का 250 से अधिक कारखाना है, जो मुंगेर, गया, पटना, झाझा, लखीसराय, जमुई, बिहारशरीफ, आरा, बक्सर, महनार, है ना, दलसिंह सराय, शाहपुर आदि में स्थित है। यानी कि तंबाकू उद्योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित है। बिहार में लगभग इसका 250 कारखाना है सिगरेट और बीड़ी बनाने का, ठीक है। एक आपका है चावल, दाल एवं आटा मिल, ठीक है। अब चूँकि जानते हैं कि बिहार का जो प्रमुख फसल है चावल और गेहूँ है, क्या है, तो चावल और गेहूँ का आटा मिल, मतलब सॉरी चावल का, है ना, दाल का एवं आटा मिल, ये सब तो मिल रहेगा ही रहेगा, है ना। तो देखिएगा, चूँकि जानते हैं हम लोग कि, है ना, कि बिहार की सबसे प्रमुख फसल धान है और धान को कूट कर चावल तैयार किया जाता है। इसके लिए मिल की ज़रूरी है ना। और बिहार में धान कूटने का अनेकों मिल है। दूसरा धान उत्पादन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बिहार जिसमें भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद है। इसलिए वहीं पे दक्षिणी बिहार में क्या है, चावल का मिल अधिक है। बिहार में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो चावल का उत्पादन रोहतास ज़िले में ज़्यादा होता है। रोहतास, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, यही 3 जिला है ना। और यहाँ पे चावल की मिलों की संख्या 520 है ना। बिहार में चावल का जो मिल है दक्षिणी बिहार में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद गंगा के दोनों ओर, गंगा का जो दोनों किनारा उनमें दलीय उत्पादन होता है, दाल का उत्पादन ज़्यादा होता है। इनमें बाढ़, मोकामा, शेखपुरा, पटना, बिहारशरीफ प्रमुख है। यहाँ पे दाल का मिल ज़्यादा है। गेहूँ से जानते हैं, गेहूँ से आटा, मैदा, सूजी, दलिया सब बनाने का कारखाना विकसित है और लगभग 2000 आटा का मिल है यहाँ पे। आटा मिलें पटना और गया में सबसे अधिक है। आटा का मिल गया और पटना में सबसे अधिक है। भोजपुर, रोहतास, दरभंगा, भागलपुर, इन जिलों में भी मतलब आटा का मिल स्थापित है। तो बिहार में कहा जाता है कि चावल, दाल और आटा का मिल का संख्या बहुत ज़्यादा है। चावल का मिल 520 तो आटा का 2000, ठीक है। दक्षिणी बिहार में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसी कारण से दक्षिणी बिहार में क्या है, चावल का मिल ज़्यादा है। एक लास्ट इसमें आपका उद्योग है कृषि आधारित में तेल मिल। क्या है उद्योग में, क्या है, तेल मिल। जानते हैं कि बिहार में राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी से तेल निकाले जाते हैं, है ना। इसकी फसल भी लगाई जाती है। तो बिहार में तेल का 500 मिल है। कितना मिल है, 500, है ना। बिहार सरकार के रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है 500 मिल, है ना। और सबसे अधिक पटना, गया, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर और भागलपुर में इसका विकास सबसे अधिक है। मैं तेल मिल, तेल समझिए, बिहार में क्या क्या स्रोत है, सूरजमुखी हो गया, राई, सरसों, तीसी, है ना। इसका विस्तार यहाँ पे मतलब इसका फसल ज़्यादा होता है। और यहाँ पे तेल का जो लगभग 500 से अधिक मिल है बिहार सरकार के रिपोर्ट के अनुसार, है ना। जो पटना में, गया में, जहानाबाद में, रोहतास में, नालंदा में, मुंगेर में, भागलपुर में स्थित है।
समझ गए। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग आपका यही 5 गो है। चीनी उद्योग है ना, जो समझ रहे संकट की स्थिति में चल रहा है। जूट उद्योग, एक ही कारखाना चालू है कटिहार में। तंबाकू उद्योग यहाँ पे विकसित है, 250 से अधिक कारखाना है सिगरेट और बीड़ी बनाने का, और तंबाकू उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है। चावल, दाल और आटा मिल का बात करें तो चावल, दाल और आटा का मिल यहाँ पे अधिक मात्रा में स्थापित है, क्योंकि बिहार का प्रमुख फसल ही चावल और गेहूँ है। एक लास्ट तेल मिल, तो तेल मिल भी बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 520 है। समझ गए। ती रहा आपका बिहार में कृषि आधारित उद्योग, यानी कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन सा है, तो समझ गए है ना। इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना, नहीं तो पॉइंट बाई पॉइंट लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आज इसका इतना ही रहेगा, और है ना, इसका फेयर आपको नोट्स सब टेलीग्राम पर डाला जाएगा। ठीक है, और है ना, आपको अगले वीडियो में इससे आगे गैर कृषि आधारित उद्योग के बारे में बताया जाएगा।